इसकी सहायता से हमारे पौधे में ढेर बड़े बड़े फूल आएंगे, कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। पौधे में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस के साथ साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व भी मिल जाएंगे और हमारा पौधा जो है वो बहुत ही स्वस्थ तरीके से ग्रो करेगा। ये हमारे पौधे को अनेकों तरीके से जो है वो फ़ायदे पहुंचाने वाला है। बड़े बड़े साइज़ के फूल इसके सहायता से हमारे पौधे में मिलेंगी और अगर कलियां झड़ने वाली समस्याएं हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगी। अगर कलियां नहीं बन रही है तो वो ख़त्म हो जाएंगी और अच्छे खासी मात्रा में आपके पौधे में फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इस खाद को मिलाने से ही। तो ये खाद जो है दोस्तों, अब आपको क्या करना है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है गुड़हल का पौधा, हिबिस्कस प्लांट। दोस्तों, दिसंबर का महीना लगभग, अब दिसंबर मिड आ चुका है, लगभग 13 नवंबर आज जो है दोस्तों वो हो चुका है। अब ठंडियां हर एक जगह पे बहुत ही अच्छी खासी हो गई है। सभी के यहाँ पे ठंडियां बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में हो रही है और तो और ठंडियों के साथ साथ अभी जो है वो कुहासा वगैरह भी गिरना स्टार्ट हो गए हैं। आप मेरे गुड़हल के पौधे को देख सकते हैं। मैंने अपने गुड़हल के पौधे को टेरेस में रखा हुआ है और मेरे सभी गुड़हल के पौधे में किस तरीके से फूल और कलियां बन रही हैं। फूलों के साइज़ भी अच्छे खासे बड़े बड़े साइज़ के हो रहे हैं। देसी गुड़हल में अभी जो है दोस्तों वो फूलों के साइज़ थोड़े छोटे हो गए हैं, लेकिन फ्लावरिंग अभी भी हो ही रही है। देख सकते हैं हर एक जगह से, हर एक ब्रांच पे कलियां बन रही हैं और लगातार से पौधा फ्लावरिंग भी कर रहा है सभी, और आपको फूल और कलियां दिख रही होंगे। कुल मिला के हमारे सभी पौधे में अच्छी खासी मात्रा में हमें फ्लावरिंग मिल रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ ठंडियों में गुड़हल के पौधे में फ्लावरिंग लेने के लिए आपको कौन से ऐसे काम हैं जिनको करना है, साथ ही कौन सा ऐसा न्यूट्रिशन जो पौधे को देना है जिससे आप भी अपने पौधे में अच्छी खासी मात्रा में बड़े बड़े फूल ले पाओ। यह सभी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही नेचुरल से फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आज मैं करने वाली हूँ दोस्तों, लेकिन फ़ायदा जो है वो आपको बहुत ही अच्छा खासा मिलने वाला है। एकदम गुच्छों में, बंचेस में जो है आपको फूल और कलियाँ मिलेंगी। इस तरीके से कलियाँ आपको दिख रही होंगी, जैसे आप समझ सकते हैं कि हमें लगातार से पौधे में किस तरीके से फ्लावरिंग मिलने वाली है। छोटी छोटी कलियाँ बन रही हैं, कोई कली बड़ी हो गई है, कोई एकदम खिलने के कगार पे हैं और बहुत सारे फूल पौधे में ऑलरेडी खिल चुके हैं। ये सिर्फ और सिर्फ धूप के कारण होता है दोस्तों। आप अपने पौधे को प्रॉपर धूप वाली जगह पे अवश्य रखें। वैसे ये एक सन लविंग प्लांट है, गर्म जलवायु वाला पौधा है। जितना अच्छा खासा मात्रा में इस पौधे को धूप मिलता है, पौधे में उतनी ही सुंदर आपको ग्रोथ मिलती है। तो इसलिए सबसे पहला काम आपको जो करना है वो यह करना है, पौधे को प्रॉपर धूप वाले एरिया पे रखना है। आप देख सकते हैं ये हमारा गुड़हल का सेक्शन है, किस तरीके से सभी गुड़हल में फूलों से जो है दोस्तों पूरा ही एरिया भरा हुआ है। तो गुड़हल में बहुत अच्छी खासी फ्लावरिंग हो रही है, इसलिए आपको हर एक जगह पे फूल नज़र आ रही हैं। तो धूप वाले जगह पे रखें, जो कि बहुत ही नेचुरल सा काम है। इसको आपको आपके पौधे में करना ही करना है। साथ ही दूसरा काम अगर मैं बताऊं दोस्तों तो वो यह करना है, मिट्टी को आपको अच्छे से सूखने देना है, तभी पौधे में आपको पानी देना है। ज़्यादा गमले की मिट्टी को गीली नहीं रखनी है। जब गमले की मिट्टी अच्छे से इस तरीके से सूख जाए, जैसे कि आप देख सकते हैं, तब आपको पानी देना है। इस तरीके से अगर ऊपर से नमी दिख रही हो तो पौधे में पानी नहीं देना है। इस चीज़ का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। गुड़हल के पौधे के लिए पानी जो है दोस्तों ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। पानी का भी अगर आप अच्छे से ध्यान नहीं रखते हो तो रूट्स ख़राब हो जाते हैं, पौधे में फूल और कलियाँ पीली होकर गिरने लग जाती हैं और तो और फूल जो है वो बिना खिले ही उस टाइम पे गिर जाती हैं, पीली हो जाती हैं, पत्तियां बहुत ज़्यादा पीली होने लग जाती हैं। इसलिए आपको इस चीज़ का अगर आप खास ध्यान दोगे, पानी का विशेष तौर पे ध्यान रखोगे, तो पौधा आपका स्वस्थ बना हुआ रहेगा, अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग भी करेगा। तो इसलिए इस चीज़ का भी आप अपने पौधे में विशेष तौर पर ध्यान रखें। साथ ही तीसरा चीज़ अगर मैं बताऊँ दोस्तों, तो जो भी फूल खिल रही हैं इस तरीके से और पौधे में पड़ी हुई हैं, इनको आपको पौधे में नहीं रखना है। जितना जल्दी हो फूल खिल के इस तरीके से सूखे, आप अपने पौधे से इन फूलों को हटाते रहें, ताकि पौधा अपना न्यूट्रिशन को सही जगह पे लगा पाए। अदरवाइज़ इसमें जो है दोस्तों बीज के प्रोसेस पे लग जाता है और ये पौधे के न्यूट्रिशन को लेने लग जाती हैं। इसलिए हर एक जगह से जहाँ पे भी फूल खिले, इसके बाद इनको आपको हटाते रहना है, इनको नहीं रखना है। जैसे कि ये जो देख सकते हैं ये बीज बनता है, ऐसे तो इसमें बीज का कोई काम नहीं है दोस्तों। ये सिर्फ फिजूल में ये रहेगा, न्यूट्रिशन को लेगा और इसके बीज को उगाने से ना ही तो आपका पौधा बनता है। तो इसलिए इनको हटाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही अगर बात करूँ चौथा काम, तो वो यह है,
अगर आपने छोटे पॉट में गुड़हल के पौधे को लगाया हुआ है तो भी आपको पौधे में फ्लावरिंग नहीं मिलती है। इसके लिए आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, बड़े पॉट में लगाना है। ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए बड़ा पॉट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैं देख सकते हैं, मैंने 14 इंच के ग्रो बैग में जैसे ही पौधे को लगाया है, पौधे किस तरीके से घने हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, बड़े बड़े साइज़ के फूल आ रहे हैं और पौधा बड़ा होता चला जा रहा है। जो छोटे छोटे हैं दोस्तों, उनको भी मैं रिपोर्टिंग करूँगी। अभी मैंने ग्रो बैग ऑर्डर किया ही हुआ है और उसमें जो है मैं अपने सभी पौधे को रिपोर्ट करने वाली हूँ। अभी भी आप रिपोर्ट कर सकते हो या फिर फरवरी में भी आप रिपोर्ट कर सकते हो। फरवरी मार्च का समय बहुत ही बेहतर होता है रिपोर्टिंग का। उस टाइम पे आप अपने पौधे की रिपोर्टिंग कर सकते हो और अच्छी खासी फ्लावरिंग जो है अपने पौधे से ले सकते हो। साथ ही और एक काम बताऊँ दोस्तों, चौथा काम जो आपको करना है, जो गुड़हल के पौधे में अभी ठंडियों के समय में देखने को मिल रहा है, वो है एफिड्स माइट्स। एफिड्स माइट्स जो है दोस्तों, वो पौधे को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रही हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, समय समय में नीम ऑयल का आपको स्प्रे करते रहना है। नीम ऑयल के स्प्रे से पौधा आपका स्वस्थ रहता है, हेल्दी रहता है, किसी भी तरीके के कीड़े मकोड़ों के प्रकोप में नहीं आता है। इसलिए हमेशा आप कोई भी ऐसे इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड का स्प्रे अवश्य करें। नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हो या फिर आप नीम के पत्ते को बॉईल करके स्प्रे कर सकते हो, या फिर तीसरा अगर मैं बात करूं दोस्तों तो बेकिंग सोडा का स्प्रे कर सकते हो। यह सभी चीज़ें आपको जो है वो आपके पौधे को स्वस्थ बना के रखेंगी, कीड़े मकोड़ों से बचा के रखेंगी। इसलिए आप इस चीज़ का भी बेहद ध्यान दें। कीड़े मकोड़े जब पौधे में लग जाते हैं, खास करके मिलीबग्स और एफिड्स जब पौधे में लग जाते हैं, पत्तियां पीली हो जाती हैं, ब्लैक स्पॉट पत्तियों में आती हैं, कलियां खिल नहीं पाती हैं, कलियां जो है वो बिना खिले ही सूख के गिर जाती हैं। ये सारी समस्याएं तब पौधे में देखने को मिलती हैं। अगर आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखोगे तो ये सभी चीज़ें आपके पौधे में देखने को नहीं मिलेंगी। आपका पौधा स्वस्थ तरीके से ग्रो करेगा। अब बात करूं दोस्तों मैं पांचवें काम की, तो वो है गमले का ड्रेनेज। ठंडियों में गमले का ड्रेनेज आपको विशेष तौर पे बहुत अच्छा रखना है। गमले का ड्रेनेज, गमले में पानी बिल्कुल भी जमा नहीं होनी चाहिए। ड्रेनेज जितना अच्छा रहेगा, पौधा आपका उतना ही स्वस्थ तरीके से ग्रो करेगा। पानी अगर गमले में जमा होंगी तो उसके जो रूट्स हैं वही गल जाएंगी, रूट्स खराब हो जाएंगी। इसलिए आप पानी पे विशेष ध्यान दें। गमले का ड्रेनेज जो है दोस्तों समय समय पे आप चेक करते रहें। अगर गमले में पानी जमा हो रही है तो आप उसके ड्रेनेज होल को अच्छे से जो है दोस्तों वो चेक करते रहें और पानी बिल्कुल भी जमा नहीं होनी चाहिए। जब भी आप गमले के लिए मिट्टी तैयार कर रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान दें, कोकोपीट आप मिट्टी में ज़रूर से ज़रूर ऐड करें। कोकोपीट नहीं तो आप रिवर सैंड ऐड कर सकते हो। दोनों में से मैं किसी भी चीज़ का ऐड जो है आपको करना ही करना है। इससे क्या होती है, इससे हमारी मिट्टी जो है वो हल्की होती है। मिट्टी हल्की होती है तो हमारे पौधे के रूट्स जो है उनके ग्रोथ अच्छे से होते हैं, पौधा हमारा हेल्दी रहता है। इसलिए आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि गमले की मिट्टी में कोकोपीट या फिर रिवर सैंड, जब भी आप मिट्टी तैयार कर रहे हो पौधे के लिए, अवश्य इस चीज़ का ऐड करिए। अगर आप रिपोर्टिंग करने वाले हो उस टाइम पे भी आपको इन चीज़ों की ऐड जरूर से ज़रूर करनी ही करनी है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का जो है हमें अपने पौधे में देखभाल करना ही पड़ता है, तभी हम अपने पौधे में अच्छे खासे फ़ायदे ले पाते हैं और अच्छी फ्लावरिंग भी ले पाते हैं। तो ये छोटे छोटे देखभाल जो है दोस्तों मैंने आप सभी के साथ शेयर कर ही दिया हुआ है। अब मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि मैं पौधे में कौन सा ऐसा न्यूट्रिशन देती हूँ। तो मैं हमेशा नेचुरल से न्यूट्रिशन का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो बहुत ही नेचुरल से फर्टिलाइज़र का ही मैं अपने पौधे में इस्तेमाल करती हूँ दोस्तों। वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ शेयर भी करती हूँ। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे जो है वीडियो शेयर किया हुआ है। आपके पास जो न्यूट्रिशन अवेलेबल हो आप उसी चीज़ का इस्तेमाल करके अपने पौधे में अच्छे खासे फ़ायदे ले सकते हो। तो आज भी मैं कुछ न्यूट्रिशन लेके आई हूँ जो कि बहुत ही ईजी से अपने पौधे में आप इस्तेमाल कर सकते हो, आसानी से बना सकते हो और पौधे में फ़ायदे जो है वो आपको एक नंबर के मिलने वाले हैं। तो आज का न्यूट्रिशन हमारा क्या है और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, हमारे पौधे में उस न्यूट्रिशन से जो है वो कौन कौन से ऐसे फ़ायदे होते हैं और पौधे में क्या क्या चीज़ एक्टिव होती है, सभी चीज़ें डिटेल में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। और अपने पौधे में कैसे इस्तेमाल करना है उस चीज़ के बारे में भी मैं आप सभी को डिटेल में बताने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि न्यूट्रिशन के तौर पर आज हमने किस चीज़ का इस्तेमाल किया हुआ है। तो देखते हैं दोस्तों, ये है हमारा न्यूट्रिशन जो कि ऑलरेडी बन के तैयार है। इसको बनने में जो है दोस्तों 2 दिनों का समय लगा हुआ है। 2 से 3 दिन इसको बनने में समय लगता है। इसके बाद ये हमारा न्यूट्रिशन बन के तैयार हो जाता है। मैंने बनाया हुआ है लिक्विड फर्टिलाइज़र, क्योंकि हमारे गमले की मिट्टी सूखी हुई है, पौधा हमारा भूखा है। इस टाइम पर अगर हम लिक्विड फर्टिलाइज़र पौधे को देंगे, पौधा हमारा तेज़ी से एब्जॉर्ब करेगा, रिजल्ट भी पौधे में अच्छी खासी मात्रा में मिलेंगी। ये है दोस्तों प्लस पॉइंट। जब भी आपके गमले की मिट्टी जो है वो अच्छे से सूखी हुई हो, उसी टाइम पर आप
आप कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र को दोगे तो पौधे में आपको अच्छे खासे जो है वो फ़ायदे मिलेंगे। इसलिए लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर आप देना चाहते हो तो हमेशा सूखी हुई मिट्टी में दें, कभी भी गीली मिट्टी में आप इसको ना दें। तो ये क्या है, ये है गाजर के छिलके। इसमें भरपूर मात्रा में जो है वो पोटेशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं जो गुड़हल के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी न्यूट्रिशन माने जाते हैं। तो इसमें यह तो न्यूट्रिशन होता ही दोस्तों, साथ ही इसमें बहुत सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिशन भी होते हैं जो पौधे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। पोटेशियम जो है दोस्तों हमारे पौधे की जड़ों को मजबूत बनाता है और नाइट्रोजन से पत्तियां और तनों की विकास अच्छी खासी जो है अच्छे से होती है, जिससे पौधा हमारा हरा भरा और मजबूत बना हुआ रहता है। यह खाद फूलों और कलियों के लिए बहुत ही बेहतर माना जाता है। फूलों और कलियों को चमत्कार बनाता है और जो है दोस्तों फूलों की संख्या को बढ़ाने में मदद करता है। खास करके जब आप कोई भी जैविक खाद बना रहे हो उस टाइम पे इस खाद को भी बना के देते हो तो आपके पौधे में अच्छे खासे फ़ायदे आते हैं। आज तो ये एक लिक्विड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने वाली हूँ, साथ ही इसके साथ में और एक चीज़ इसमें ऐड करने वाली हूँ। यह जो जैविक खाद हमारा बन के तैयार हुआ है दोस्तों, ये मिट्टी को अच्छे तरीके से सूक्ष्म जीवों को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बढ़ाने में मदद करता है, जो पोषक तत्वों को जोड़ता है, पौधे की जो है दोस्तों मिट्टी की को उपजाऊ बनाता है। तो ये आपके पौधे को अनेकों तरीके से फ़ायदे पहुंचाता है। इसमें जो है वो बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं, आप अनेकों तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कॉम्पोस्ट अगर आप बना रहे हो उसमें डाल के इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसको अच्छे से थोड़ा सा सूखने दो, उसके बाद आप मिट्टी में डायरेक्ट डाल के इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर इस तरीके से लिक्विड बना के आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये मिट्टी की संरचना को सुधार करती है और पौधे को जड़ों को जो है दोस्तों फीड करने में मदद करती है। आसानी से आपके जो जड़ होते हैं वो मजबूत तरीके से इसके सहायता से ग्रो करते हैं। इसके अनेकों सारे फायदे हैं। इस लिक्विड को बनाने के लिए हमने गाजर के छिलके को पानी में डाल के और लगभग 2 से 3 दिन हो चुका है दोस्तों, इस तरीके से छोड़ दिया हुआ था। छिलकों ने न्यूट्रिशन को पानी में छोड़ दिया हुआ है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको छान के एक अलग कंटेनर में निकालेंगे। तो ये ले लिया है दोस्तों हमने कंटेनर, यहाँ पे हमारा है छन्नी। इस छन्नी के सहायता से सबसे पहले इसको छान के इस तरीके से निकालते हैं, देख सकते हैं। अब इसको पानी का कलर आप देख सकते हैं, रेड कलर का आपको पानी का कलर मिलेगा। गाजर ने अपने छिलकों ने सभी न्यूट्रिशन को पानी में छोड़ दिया हुआ है। ये हमारा न्यूट्रिशन बन के तैयार हो चुका है। इसको अब हम लोग पौधे में डाल सकते हैं। ये आधा है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा 1 लीटर का मेजरमेंट है, ये आधा है, इट मीन्स आधा लीटर होगा। आधा लीटर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे और इस तरीके से फ्रेश पानी को डाल देंगे। देख सकते हैं हमने फ्रेश पानी डाला हुआ है, फिर भी पानी का कलर कुछ इस तरीके से बना हुआ है। अब इस तरीके से दोनों ही चीज़ों को जो है हमने डाइल्यूट कर लिया हुआ है। अब हम लोग इसमें और दूसरा चीज़ डालने वाले हैं। अब इस लिक्विड में हम लोग जो दूसरा चीज़ डालने वाले हैं दोस्तों वो आप देख सकते हैं, वो है ये चीज़। ये क्या है, ये है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर यहाँ पे मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि हमारे पौधे में महीने में जो है दोस्तों, खास करके महीने में या 15 दिन में एक बार कोई भी ऐसा इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड पौधे में देना होता है, ताकि हमारे जो पौधे के रूट्स में है उसमें किसी भी तरीके की फंगस वगैरह ना लगे। आप इसके जगह पर नीम खली का इस्तेमाल कर सकते हो। बेकिंग सोडे को जो है वो इस तरीके से पानी में डाल सकते हो। 1/2 टेबल स्पून आपको डालना है। मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून जो है दोस्तों हल्दी पाउडर को डाला हुआ है, क्योंकि मुझे 14 इंच के पॉट में इसको देना है। और ये जो है दोस्तों ये हमारा न्यूट्रिशन बहुत ही अच्छे तरीके से बन के तैयार हो चुका है। इसकी सहायता से हमारे पौधे में ढेर बड़े बड़े फूल आएंगे, कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। पौधे में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस के साथ साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व भी मिल जाएंगे और हमारा पौधा जो है वो बहुत ही स्वस्थ तरीके से ग्रो करेगा। ये हमारे पौधे को अनेकों तरीके से जो है वो फ़ायदे पहुँचाने वाला है। बड़े बड़े साइज़ के फूल इसके सहायता से हमारे पौधे में मिलेंगी और अगर कलियाँ झड़ने वाली समस्याएँ हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगी। अगर कलियां नहीं बन रही है तो वो ख़त्म हो जाएंगी और अच्छे खासी मात्रा में आपके पौधे में फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इस खाद को मिलाने से ही। तो ये खाद जो है दोस्तों अब आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको जिस भी पौधे में देना है उसके गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है। और अगर आपने हाल ही में गुड़ाई किया हुआ है तो सिंपल सा इस खाद को इस तरीके से दे देना। ये हमारा 14 इंच का पॉट है। 14 इंच के पॉट में मैं अभी 1 लीटर इसको अच्छे से दे रही हूँ। उसके बाद दोबारा मैं अपने पौधे में तभी पानी दूंगी जब हमारे गमले की मिट्टी अच्छे से सूख जाएगी। और अगर आपके छोटे पॉट है तो आप आधा लीटर इसमें दे सकते हो। इस तरीके से मेजरमेंट से पौधे में इस्तेमाल कर सकते हो। आपको आपके पौधे में बहुत ही अच्छे खासे फ़ायदे मिलने वाले हैं।
तो गुड़हल के पौधे में अच्छी खासी फ्लावरिंग लेने के लिए इस तरीके से नेचुरल से लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने से ही आपको बहुत ही अच्छे खासे फ़ायदे मिलते हैं दोस्तों। और अगर आप अदर फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना चाहते हो तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो शेयर किया हुआ है, जो कि मैंने हमेशा अलग अलग फर्टिलाइज़र बताती हूँ। आपके पास जो चीज़ अवेलेबल हो, जो आपके लिए ईजी हो, आप उसी चीज़ का इस्तेमाल करके अच्छे खासे फ़ायदे ले सकते हो। आपके लिए जो ईजी लगे आप उसी का इस्तेमाल कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी का इस्तेमाल करना है। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज़ आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।